नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। यदि आप लोग इंडिया कोस्ट गार्ड का फॉर्म फिलअप करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ना मिस कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इसका एग्ज़ाम पैटर्न हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं साइंस जीएस। और दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर मैंने बिल्कुल ऑफिशियल कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल साइट से, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और ऐसा ही क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। तो दोस्तों वीडियो को मिस ना कीजिए। तो उससे पहले यदि चैनल को नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप लोगों के लिए जो भी ज़रूरी होती है वैकेंसी से रिलेटेड सारे वीडियो लाते रहते हैं और बाकी डिफेंस के सारे क्वेश्चंस लाते रहते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को जो भी आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है मैं वो सारा वीडियो लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वरना मत लाइक करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल सैंपल पेपर का सारा सलूशन कराने वाला इस वीडियो में, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। और ये सलूशन दोस्तों आप लोगों को कहीं मिलेगा नहीं, 60/60 ये सलूशन आप लोग ढूंढते रहते हैं यूट्यूब पर, कहीं नहीं मिलेगा। तो आज मैं इस सारा सलूशन आप लोगों को वीडियो में कराऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और ऐसा एक क्वेश्चन दोस्तों कोस्ट गार्ड में अगली बार आया था। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें इकाई का डिजिट पूछ रहा है कि इकाई का अंक कौन सा होगा। तो देखिए इसमें 4 है और यहाँ पर 6 है। ये 4 6 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ये ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। अब उसके बाद यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है। अब ये 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई ना समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोग 4 कर देंगे। यहाँ पे प्लस है, यानी 24 + 81। जब इसे प्लस करेंगे तो आप लोग इकाई के साथ ही प्लस करते हैं ना, तो 4 1 5, यानी कि इसका 5 आंसर सही हो जाएगा। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे जब 3 और 7 और 21 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये बताइए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो ये तो पता होगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, ये आप लोग को पता होगा। तो दोस्तों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। अब 999 हम लिख लिए। अब कह रहा है कि 3 7 21 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे, यानी कि 3 7 21 यहाँ पर लिख लिया। अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम ले लेंगे 3 7 21 का। तो 3 7 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 21। 3 7 21 तो ये 21 हो जाएगा ना। तो 3 7 21 का एलसीएम 21 हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 21 का हमें मल्टीपल, यानी कह रहा है कि 21 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। तो यहाँ पर हम 21 का मल्टीपल लिख लेते हैं, यानी कि 21, फिर उसके बाद 42, फिर उसके बाद 63। 21 42 63 यहाँ पर लिख लेंगे। अब सबसे लास्ट तक, यानी कि 3 डिजिट मैक्सिमम तक ये कितने बार जाएगा, यहाँ पर 1004, यानी कि 1000। तो मैक्सिमम ये 987, हाँ 987 तक जाएगा। उसके बाद ये कट जाएगा, तो 987 ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम 987 तक इसे लिख लेंगे। तो 987 ये मैक्सिमम जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इसका मल्टीपल है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शेषफल 2 बचता है। तो शेषफल जब 2 बचता है तो वहाँ पर 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 987 + 2। इस पर रिमाइंडर 2 बच रहा है ना, तो 2 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी तो वो मैक्सिमम 3 डिजिट होगा ना। नहीं तो ये 987 तो ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो +2 ऐड देंगे। फिर उसके बाद कितना है दोस्तों, 989। तो 989 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 डिजिट मैक्सिमम ये होगा। इससे 21 7 किसी भाग देंगे तो इसमें रिमाइंडर 2 बचेगा। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 989। तो चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 व्यक्ति ए तथा बी, पी तथा क्यू नामक स्थान से क्रमशः एक दूसरे की ओर यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये पी है और यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्यू है। ये पी क्यू हो गया। अब ये दोनों इन दोनों के बीच में है, यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में है। अब मान लीजिए कि यहाँ से ए चलता है और यहाँ से बी चलता है। ए भी यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखा है वो हमें 396 किलोमीटर दे रखा है। ये आप लोग ध्यान रखिए, 396 किलोमीटर दे रखा है। अब उसके बाद क्या कहता है, दोनों सेम टाइम पर चलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पी है ये क्यू, दोनों यहाँ से सेम टाइम पर चलते हैं। तो सेम टाइम पर चलते हैं। तो उसके बाद कह रहा है कि 11 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। मान लीजिए कि दोस्तों ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं। अब ये इधर से 11 घंटा चला
11 आवर ये इधर से चला और 11 आवर ये इधर से चला, ये हम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर चलते हैं, और क्या कह रहा है कि ए की चाल बी की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि हम ए की चाल जो है वो यक्स माने तो बी की चाल क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 6 हो जाएगी, क्योंकि ए की चाल बी की चाल से यक्स प्लस 6 अधिक है। यानी कि बी की चाल यदि 2 है तो यक्स की चाल 8 है। यहाँ पर हम आप लोगों को समझा देते हैं कि यदि ए की चाल यहाँ पर बी की चाल यदि 2 है तो ए की चाल 8 है। तो यदि हम बी में 6 जोड़ेंगे तभी ये बराबर होगा ना, तो इसलिए यहाँ पर हम बी में ऐड किए हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ए की चाल यक्स तो बी की चाल यक्स प्लस 6। अब आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है कि 11 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर हम डिनोट कर लेते हैं कि ए की चाल यहाँ पर हमें यक्स मिल गया और बी की चाल मिल गया यक्स प्लस 6। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब पी जो है ये मान लीजिए कोई बिंदु है, इस बिंदु का नाम हम दे रहे हैं जेड। अब पी जेड तक गया और क्यू जेड तक गया, यहाँ पर ये दोनों मिल गए और पूरा दूरी 396, यानी कि ये जितना दूरी तय किया अब ये जितना दूरी तय किया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी 396 है। तो इसके पी द्वारा जेड तक यानी कि पी जेड हम निकाल लेते हैं। तो पी जेड क्या होगा, पी द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय। तो पी की चाल कितना है यक्स और चला कितना 11 घंटे, तो यानी कि ये दूरी हो गई कितना किलोमीटर। अब यहाँ से हम जेड क्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जेड क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू द्वारा तय की गई दूरी यानी कि क्यू की चाल कितना है यक्स प्लस 6 और इसका कितना घंटा चला 11, तो इतना किलोमीटर ये चला। तो अब पी जेड प्लस क्यू जेड बराबर 396 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए हम आप लोग दिखा देते हैं। तो पी जेड यानी कितना है 11 एक्स प्लस ये कितना है 11 इंटू एक्स प्लस 6 ये है। अब ये पूरा कितना है 396 किलोमीटर, ये 396 किलोमीटर है कि नहीं। पी जेड प्लस क्यू जेड बराबर 396 है, तो ये हो जाएगा। अब इसे ऐड कर दीजिए, ये हल कर लीजिए 11 एक्स दोस्तों यहाँ पे 11 से भाग दीजिए तो ये एक्स प्लस यानी ये 11 कामन लेकर यहाँ पे 11 कट जाएगा, तो एक्स प्लस 6 बराबर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 भाग दीजिए 11 तियाँ 33 और यानी कि 336 आ जाएगा। तो 36 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 6 बराबर 36। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो x प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 12 और x बराबर कितना आ गया 9। अब यहाँ पर दोस्तों पूछा है b की चाल क्या है। अब b की चाल क्या लिखे थे हम लोग कि x प्लस 6 बी की चाल थी। तो x का मान कितना है 9 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 15, यानी कि b की चाल जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। मान लीजिए दोस्तों ये कोई व्यक्ति है, इससे हम कोई व्यक्ति मान लेते हैं और यहाँ पर ये ट्रेन जो है ये इस व्यक्ति को पार करती है, ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करती है। मान लीजिए ये ट्रेन है हाँ, तो ट्रेन इस व्यक्ति को पार करती है कितने सेकंड में 8 सेकंड में। 8 सेकंड में ट्रेन इस व्यक्ति को पार करती है। तो यहाँ पर देखिए 8 सेकंड में ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करती है, तो यानी कि इस व्यक्ति की मोटाई तो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगा ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जितना ये दूरी तय करेगी इस व्यक्ति को पार करने में तो इसकी लंबाई ही तो होगी ट्रेन की। मान लीजिए ट्रेन की ये जितना समय में पार करेगा, पहले यहाँ पर देखिए ट्रेन की चाल कितनी है। ट्रेन की चाल यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर 8 सेकंड में ये पार करती है। तो इसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बनाइए और 90 इंटू मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 5/18 5/18। तो यहाँ पे 5 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों कितने सेकंड में पार कर रहा है 8 सेकंड में। तो ये दूरी इसकी दूरी क्या हो जाएगी, तो 4 इंटू समय, तो 4 कितना है 25 इंटू 8 यानी कि 200 मीटर। ये जो 200 जो मीटर ये ट्रेन दूरी तय की, ये इस व्यक्ति से अपनी लंबाई ही तो तय करेगी ना। तो ये ट्रेन की लंबाई हो गई, ये दूरी जो है 200 मीटर ये ट्रेन की लंबाई हो गई। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ट्रेन की लंबाई हो गई। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि 250 किलोमीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी। तो 250 किलोमीटर, चलिए देखते हैं, इसे किलोमीटर में बदल लीजिए तो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा और 250 यानी कि 250 प्लस 2 और लेकिन ये तो 3 घंटे ऑलरेडी आ जा रहा है। यहाँ पर देखिए 250 किलोमीटर है यानी कि
यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक है, 250 किलोमीटर दिया है ना, तो 250 यदि 90 की स्पीड से चलेगा तो 9 3 27 यानी कि 3 घंटे उसे ऑलरेडी लग जाएंगे प्लेटफार्म। यहाँ पर सेकंड में ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कुछ मिस्टेक है। यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये जो किलोमीटर दिया है यहाँ पर मीटर रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि इतना लंबा प्लेटफार्म कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर चलिए 250 मीटर करके देख लेते हैं, यदि आ जाएगा तो यही होगा। 250 मीटर मान लेते हैं, और ट्रेन की लंबाई कितनी है 200, तो ये पूरा कितना हो गया 450, यानी कि 450 इसको दूरी तय करनी है। 450 मीटर दूरी तय करेगी तब वो जाके प्लेटफार्म को पार कर लेगी। और इसकी चाल कितनी है 450 अपान 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे भाग दीजिए 25 के 25 25 अट्ठे 200 यानी कि 18 सेकंड। हाँ दोस्तों ये देखिए आ गया, यहाँ पर 250 मीटर हो गया, ये आप लोग ध्यान दीजिए। बट यहाँ पर ऑफिशियल दे दिया है कुछ तो इसे होगा, बट यहाँ पर यही होगा 250 मीटर होगा या 18 सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला। तो चलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर मीटर कर लीजिएगा, हमारे हिसाब से तो यहाँ पर मीटर ही रहना चाहिए। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी 3 संख्याएं हैं, ए सी का 50% और देखिए ए बी सी 3 संख्याएं हैं, ए सी का 50% है। यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए जो है वो सी का 50% है। सी का 50% मतलब सी का आधा, तो ए बराबर सी बाई 2। और यहाँ पर क्या दे रहा है, बी सी का 75%, यानी कि बी जो है वो सी का 75% है, यानी सी इंटू 75/100। तो ये क्या हो जाएगा यानी कि 3c/4, यानी कि यहाँ पर काटेंगे ना 25 से, तो 3c/4, बी बराबर 3c/4 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है ए बी का कितना परसेंट है, यानी कि ए जो है वो c/2, ये इसका कितना परसेंट है। तो यहाँ पर इसका परसेंट निकाल लेंगे दोस्तों, ए यानी कि c/2 का, तो c/2 अपान 3c/4 यहाँ इंटू 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि c/2 इंटू 4 अपान 3c इंटू 100, ये हो जाएगा। सी से सी कटेगा और 2 से 2 यानी कि 200/3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 66.66, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए बराबर 36% इंटू बी। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा बी है, यानी कि ए बराबर क्या है 36% इंटू बी, और बी बराबर क्या है 6% इंटू सी, तो और सी बराबर दिया है 100, सी बराबर 100 दिया है ना। तो और क्या पूछ रहा है, ए किसके बराबर होगा, तो ए किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि ए जो है वह 36, यानी कि ए बराबर 36/100 बी, और बी बराबर क्या होगा यहाँ पर कितना दिया है 6% ना, तो 6/100 सी, 6/100 सी हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ से हम बी अपान सी निकाल सकते हैं ना, कि इसको नीचे लाएंगे तो बी अपान सी बराबर क्या हो जाएगा कि सी 6/100, 6/100 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कि b बराबर यहाँ पर के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे इससे हम निकाल सकते हैं ना कि b बराबर 6 और c बराबर 100, और c बराबर 100 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, तो अब क्या पूछ रहा है a कितना होगा, तो a बराबर क्या है यहाँ पर 36/100 इंटू बी का मान यहाँ से क्या आ गया 6, यहाँ पर 6 रख देंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 216/100, तो इससे भाग दे देंगे तो ये राइट आंसर आ जाएगा 2.16, यानी कि सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार ने ए और बी, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने ए और बी नामक चावल की 2 प्रकार की किस्में खरीदी। उसने 10 किलोग्राम ए नामक चावल को 35 रुपये प्रति किलो की दर से और 20 किलोग्राम बी नामक चावल को 47 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। यदि वह दोनों चावलों को मिश्रित कर देता है तो औसत कीमत क्या होगी। यहाँ पर दोस्तों औसत कीमत पूछी है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। यहाँ पर औसत तो आप लोगों को पता होगा कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर कितना खरीदा 10, यानी कि 35 किलो खरीदा। 10 किलोग्राम ए नाम 35 रुपये में खरीदा। कितना खरीदा ए को, कितना खरीदा 10 किलो, प्लस यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पे 47 रुपये में बी को खरीदा। बी को कितना खरीदा उसने 20 किलो,
तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, अपान यहाँ पे 10 + 20, यानी कि ए को 10 किलोग्राम खरीदा और बी को 20 किलोग्राम खरीदा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। अब यही हम लोग हल कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 350 + 940 अपान 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 1290 अपान, हाँ 1290 अपान 30, यहाँ पे कितना, ये 0 0 3 4 3 यानी कि 43 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सचिन का 80 पारी में बल्लेबाजी का औसत 99 है और वह 80वें पारी में 0 में आउट हो गए। यदि उन्हें बल्लेबाजी का औसत 100 रखना होता तो उन्हें 80वें पारी में कितना रन बनाना होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सचिन 80 पारी का खेल, औसत 90 है, तो यहाँ पे सबसे पहले औसत निकाल लेंगे। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, तो यानी कि कुल पारी में उनका जो योग था, यानी कि मान लीजिए उन्होंने पूरा पारी खेला होगा। यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो इतना है यहाँ पर, इसे मान लेते हैं यक्स, ये पूरा 79 पारी के रनों का योग है ये। अब उसके बाद प्लस 80वें पारी में उन्होंने 0 रन बनाया, तो यहाँ पर 0 कर देते हैं, यानी कि 80वां पारी में उन्होंने 0 रन बनाया, यहाँ पे 80वां पारी लिख देते हैं ना। अब उसके बाद कुल संख्या कितनी होगी, 80 होगी, क्योंकि उन्होंने कुल 80 पारी खेली, तो 80 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे इसका औसत कितना दिया है, 99, तो यहाँ पर 99 और इसे प्लस यक्स ही रहने देते हैं। यक्स आप लोग पता है कि ना, 79 पारी के रनों का योग, तो यहाँ पर इसके रख देते हैं यक्स प्लस 80वां पारी में उन्होंने 0 बनाया, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये हो गए, इसे हम y मान लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं कि 80, अब ये हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए यदि 80 है यहाँ पर, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि 80वें पारी में कितना रन बनाया, यानी कि इसमें उन्होंने कितना, यहाँ पे उन्होंने 0 बनाया, तो यहाँ पर इसे हम 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यक्स बराबर आ जाएगा 972, यानी कि ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 99 दिया है ना, हाँ, तो इतना ये आ जाएगा यहाँ पर, तो यक्स बराबर इतना आ गया, यानी कि ये जो है इतना उन्होंने 79 पारी के रनों का योग का औसत है, यहाँ पे ये है। अब उसके बाद वो कह रहा है कि उन्हें 80वें पारी में कितना, यानी कि औसत यहाँ पर अब 100 रखना है। अब यहाँ पर 79 पारी में कुल पदों का योग प्लस 80वें पारी में उन्होंने कितना रन बनाया वो हमें निकालना है, अपान यहाँ पर 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। अब उन्होंने यहाँ पर देखिए कि 79 पारी में रनों का औसत कितना है, इतना है, तो यहाँ पर इतना लिख देंगे, प्लस 80वें पारी में उन्हें कितना रन चाहिए वो लिख देंगे हम, कि हाँ इतना रन बनाया होता है, तो औसत ये आ जाता है। अब यहाँ पे इससे माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80, यानी कि 80 रन उन्हें बनाना चाहिए अंतिम पारी में, तो यहाँ पर 80 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आंसर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 4 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर इससे हम पहले लिख लेते हैं, ए प्लस बी एक दिन को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। और क्या है कि ए अकेले इसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, यानी कि ए इसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, यानी कि ए इसी कार्य को 6 दिन पूरा करता है। और क्या पूछा है कि बी इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये प्लस बी मिलकर 4, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि एक इफिशियंसी हमें निकालनी है। यहाँ पे पहले देखिए, यदि इससे भाग देंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि ये ए की इफिशियंसी है और ये बी की इफिशियंसी है। तो यहाँ पर देखिए ये 12 जो है ये होगा दोस्तों कुल काम, कि कुल कितने काम थे। तो ये जो एलसीएम लेते हैं वो हमारा आ जाता है कुल काम, कि कुल कितने काम थे। तो कुल काम 12 थे, ए की इफिशियंसी 3 हो गई और बी की इफिशियंसी 2 हो गई, तो कुल काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसकी इफिशियंसी 2 है तो कुल काम 12 है, यानी कि 12/2 यदि हम कर देंगे यहाँ पर, यानी कि बी की इफिशियंसी दोस्तों यहाँ पर क्या है 6, यानी कि 2 है, हाँ 2 है। तो अब देखिए यहाँ से पहले हमें ये दोस्तों ये ए की है ना, तो ए प्लस बी बराबर कितना है 4, तो ए की कितना है 3, तो 3 + बी बराबर 4, ये ए की है। तो यहाँ पर 3 + बी बराबर 4, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी कि बी की इफिशियंसी 1 आ गई। यहाँ पे बी, ये बी की इफिशियंसी है। तो उसके बाद अब क्या करना है कि बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी की इफिशियंसी 1 है, तो इसके पूरा कितने 12 है, इफिशियंसी 1 है, तो कितने दिन पूरा करेगा 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर ये देखिए ये एक ही है, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर 4 है ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये रंग हो जाएगा, इसलिए a प्लस बी यहाँ से हमें एक ही निकालनी होगी, तो एक यहाँ पर एक निकाल लिए तो 12/1 यानी कि 12 आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की परिधि 138 मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 7 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर पहले देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम ऐसे आयत यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से आयत बना लेते हैं। मान लीजिए एक आयत हो गया, इसकी लंबाई x और इसकी चौड़ाई y मान लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि इसकी परिधि जो है 138, यानी कि दोस्तों आयत का परिमाप क्या हो जाता है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसका कितना दिया है 138। तो यहाँ पर हमें ये x प्लस वाई बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 छंग 12 यानी कि 69। अब और क्या कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर 7 है, यानी कि इनके बीच का अंतर जो है 7 दिया है। अब यहाँ से इन दोनों समीकरण को हल कर लीजिए, तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। यहाँ पर प्लस ये दोनों कटेंगे, ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 76। अब x बराबर क्या हो जाएगा 38, यानी कि x बराबर 38 आ गया। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, क्या होगा, इसमें से 38 घटा दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 31। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीपल कीजिए तो वो 38 इंटू 31, यहाँ पर मल्टीपल करेंगे क्या होता है 38 1 के 38 और 38 दिया यानी कि 114 और ऐड करेंगे 38 114 यानी कि 1178 हो जाएगा। तो 1178 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है कि 25% ऑफ 84 यानी कि 25 ऑफ 84 यानी कि 25 यानी कि 84 का 25%, तो 25 अपॉन क्या हो जाएगा 84 इंटू 100, और दूसरा क्या यहाँ पे इंटू है, और दूसरा क्या कह रहा है 24% ऑफ 85 यानी कि 85 का 24%, तो 24 अपॉन 85 इंटू 100। अब यहाँ पे यही हल करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा, यहाँ पे काटना पीटना पड़ेगा, तो यहाँ पर हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन बता देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी। यहाँ पे देखिए त्रिभुज हम एक बना लेते हैं कि त्रिभुज, मान लीजिए कि ये त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज ए बी सी है। अब कह रहा है ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, यानी कि ये ए बी और ए सी ये बराबर है। अब दोस्तों जब ये बराबर होंगे तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे ना। ये देखिए इसका सम्मुख कोण ये क्या है सी और ये क्या है बी, यानी कि सी और बी क्या हो जाएंगे बराबर। तो सी और बी जब बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि कोण ए, यानी आप लोगों को पता होगा कि तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, तो कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180। यहाँ पे 180 कोण ए बराबर क्या दिया है x प्लस 15। अब दोस्तों b और c बराबर है तो इस दोनों को हम b लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यदि हम b लिख देंगे तो 2b हो जाएगा। तो 2 इंटू बी का मान यहाँ पर दिया है क्या 2x प्लस 15, 2x प्लस 25 दिया है, तो यहाँ पर 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 15 प्लस 4x प्लस 50 बराबर 180, ये हो गया। यहाँ पे ऐड कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी कि 65, हाँ 65 बराबर 180। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 5x प्लस 65 बराबर क्या है 180 है, तो यहाँ पर ये माइनस करेंगे 65 तो क्या हो जाएगा 5x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 115 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 23, तो x का मान हमें मिल गया। अब क्या पूछ रहा है कोण सी, तो कोण सी बराबर कोण बी, यानी कि कोण बी हम निकाल लेंगे तो कोण सी का मान हमें पता चल जाएगा। तो कोण बी बराबर क्या है 2x प्लस 25, 2x प्लस 25 है, तो 2 यानी कि x बराबर 23 रखें तो 23 दूना 46 प्लस 25, तो 46 प्लस 25 कितना हो जाएगा यानी कि 71, तो 71 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र ओ वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को A पर मिलती है। तो चलिए यहाँ पर मैं पहले फिगर इसका बना देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि ये हो गया, यहाँ पे केंद्र O वाला एक वृत्त लिख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक वृत्त हो गया जो भी है टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ पर इसका केंद्र O है, यहाँ पे केंद्र O वाले वृत्त है, और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है
कि एक बिंदु P है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है और इस पे स्पर्श रेखा खींची जा रही है वृत्त के बाहर से, तो इससे होकर वृत्त के बाहर से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि बिंदु P से स्पर्श रेखा यहाँ पर ए बिंदु पर मिलती हैं, तो इसका नाम हम ए बिंदु दे देते हैं यहाँ पर। तो ये फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखते हैं अब क्या है यहाँ पर, देखिए कि कह रहा है कि एक छेदक रेखी मतलब एक छेदक रेखा बिंदु बी से जाती है, बी और सी पर क्रमशः काटती है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि बी, यहाँ पर एक बी लिख देते हैं, यहाँ पर सी। तो यहाँ से एक छेदक रेखा गई और यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिंदु ए से खींची गई छेदक रेखा, यहाँ से ए से, तो ए से यदि छेदक रेखा खींचेंगे तो ये तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो पी ए और यहाँ पे पी ए दिया है, यानी कि चलिए पी ए बराबर क्या दिया है 12 और पी बी यानी कि पी सी बराबर क्या दिया है 16, तो यानी कि पी सी बराबर पूरा क्या दिया है 16। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इससे होकर छेदक रेखा खींची जाएगी, नहीं तो ये ट्रायंगल हो जाएगा, यहाँ पर छेदक रेखा नहीं बन पाएगी। यहाँ से ये तो स्पर्श रेखा हो जाएगी, यहाँ से ये पी से होगी। आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर बिंदु ए से दिया है लेकिन पी से होगी, तो पी से जाएगी। तो यहाँ पर क्या है पी सी यानी कि पी ए बराबर हो गया 12 और पी सी बराबर क्या है 16। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला लगता है कि ए पी स्क्वायर बराबर यहाँ पे ये ए पी स्क्वायर बराबर क्या होगा कि पी सी इंटू पी बी। ये आप लोग हाई स्कूल या इंटर में पढ़े होंगे, पी सी इंटू पी बी, यानी कि ये पी सी और ये पी बी। तो यहाँ पे ए पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 और बराबर पी सी क्या है पी सी दिया है 16 इंटू पी बी, और यहाँ पर हमें पी बी क्या हो जाएगा कि पी सी माइनस यानी कि पी सी माइनस बी सी, पी सी माइनस बी सी। यहाँ से देखिए यदि ये पी सी है इसमें से इसको हटा देंगे तो ये पी बी बचेगा ना, तो पी बी क्या होगा कि पी सी माइनस पी बी। तो पी सी बराबर क्या दिया है कि 16, तो 144 बराबर 16 इंटू पी सी बराबर 16 माइनस 16 माइनस यानी कि पी ए, हाँ पी यहाँ पे पी बी ये निकालना है ना, तो पी बी निकालना है तो पी सी में से हमें बी सी माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से हमें बी सी माइनस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा 16 माइनस बी सी। तो 144 यानी कि 144 बराबर 256 माइनस 16 बी सी, यही बी सी हमें निकालना है। अब यहाँ से निकल जाएगा तो यानी कि 16 बी सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ इसमें से घटाएंगे तो 112, तो एक्स यानी कि बी सी बराबर क्या हो जाएगा 7। तो बी सी बराबर यहाँ पर 7 आया, तो कोई आंसर है दोस्तों इसमें 7 है नहीं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या है 1। तो उसके बाद क्या पूछ रहा है कास स्क्वायर ए प्लस कास पावर 4a, ये पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कास स्क्वायर। तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम, यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे यदि साइन इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा साइन ए। तो यहाँ पे इसको ले जाएंगे साइन ए बचा, तो यार 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कास स्क्वायर ए। तो कास स्क्वायर ए बराबर यहाँ से क्या बच गया कि साइन ए, यहाँ से हमें कास स्क्वायर ए बराबर साइन ए मिल गया। अब यहाँ पे देखिए कि कास स्क्वायर ए बराबर साइन ए मिल गया, तो कास स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर कास स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं साइन ए, तो साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक आयताकार खेत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है। मान लीजिए कि ये आयताकार कोई खेत है और यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई में 30% वृद्धि कर दी जाती है और चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाती है, और तो इसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि या कमी, यानी मान लीजिए इसकी लंबाई x है, इसकी चौड़ाई y है, तो इसकी लंबाई में 30% की वृद्धि, तो लंबाई का x का 30% क्या हो जाएगा यानी कि x इंटू 30/100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x/10, यानी कि वृद्धि कर दी जाती है। तो वृद्धि करने के बाद लंबाई जो बचेगी वो क्या हो जाएगी x प्लस 3x/10 ये होगी। यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगी, इसको ऐड करेंगे 10 3 यानी कि 13,
13x/10, ये इसकी वृद्धि लंबाई हुई। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये इसकी लंबाई में वृद्धि, उसके बाद क्या कह रहा है कि इसके चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाती है। तो यानी कि चौड़ाई का 30% क्या होगा, y इंटू 30/100, यानी कि 3x/10, 3y/10। तो ये चौड़ाई। अब इसमें कमी, यानी कि कमी के बाद जो चौड़ाई बचेगी वो क्या हो जाएगी, y माइनस 3y/10। ये कमी के बाद बची चौड़ाई है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि 7y/10, 7y/10, यानी कि जो नया हुआ, जो इसमें वृद्धि के बाद जो नई लंबाई बची वो 13x/10, और कमी के बाद जो नई चौड़ाई बची वो 7x/10। अब यहाँ पे देखिए कि अब इसका क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 13x/10 इंटू 7y/10। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 से 91, 91xy/100। और पुराना क्षेत्रफल जो क्या था यहाँ पर, इसका पुराना क्षेत्रफल तो एक्स वाई ही था ना, आज का क्षेत्रफल लंबाई तो चौड़ाई होता है, तो एक्स वाई था। अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वृद्धि या कमी, यहाँ पे देखिए 91/100 बड़ा है कि एक बड़ा है, यहाँ पे आप लोग बताइए, एक बड़ा है कि 91/100। तो एक बड़ा है, तो यानी कि पहले इसका एक था, अब एक से कम हो गया, यानी कि क्षेत्रफल में कमी आ रही है। तो कमी आ रही है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एस वाई माइनस 91xy/100। तो यहाँ पे 100 में से 91 में कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, हाँ 9xy/100। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका परसेंट, यानी कि ये इतने कमी हुई, इतने क्षेत्रफल की कमी हुई। तो पुराना क्षेत्रफल कितना था, यानी कि इस इतने क्षेत्रफल की कमी हुई, तो उसे हम केवल परसेंट निकालेंगे। तो 100 हो गया। अब पुराना क्षेत्रफल कितना था, xy था, इस इतने बटे पुराना क्षेत्रफल इंटू 100। यहाँ पे करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये कटा और ये कटा, यानी कि 9% की यहाँ पर कमी हुई। ये आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे वृद्धि नहीं, 9% की कमी हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि कमी। तो 9% की कमी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे दोनों 9% वृद्धि, 9% वृद्धि, यानी कि दोनों वही आंसर दे दिया है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, 9% की कमी होगी, तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, a + b + c = 9, ab + bc + ca = 26, a³ + b³ = 91, b³ + c³ = 72, c³ + a³ = 35। तो a b c का मान पूछा। तो यहाँ पे देखिए कि a³ b³ और ये तीनों को यदि हम जोड़ देंगे तो क्या आ गया, a 2, ये 2a भी है, 2b भी है और 2c है। तो यहाँ पे पूरा जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2a³ + b³ + c³, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 91, 72 और 35, यहाँ पे पूरा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 91, 5, 1, 6, 2, 8, 6, 2, 8, 9, 7, 16, 3, 19, यानी कि एक हो जाएगा 198, 198 हो जाएगा। यहाँ पे भाग दे दीजिए, a³ + b³ + c³ बराबर क्या हो जाएगा, 99। अब देखिए ये a³ + b³ + c³ का मान आ गया। अब हम लोग को ये फार्मूला पता होगा दोस्तों, आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि a³ + b³ पहले आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर जो सर्वसमीका आता था, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc बराबर a कोष्टक में a + b + c, और एक कोष्टक में होता था a² + b² + c² माइनस ab + bc + ca, ये होता था। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए a³ + b³ c का मान तो हमें पता है, हमें इसका मान यहाँ पर नहीं पता है, बाकी इसका भी पता है, इसका भी पता है, यही नहीं पता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये नहीं पता है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + c², a² + b² + c² + 2 का ab + bc + ca, ये होता है। अब यहाँ पे a + b + c का मान 9 दिया है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 81 बराबर a² + b² + c² बराबर 2 प्लस है यहाँ पर 2ab bc ca क्या दिया है, 26 दिया है। तो यहाँ पर 81, इसमें से माइनस करेंगे तो 26 दूना यानी कि 52, 52 बराबर a² + b² + c²। ये a² + b² + c² का मान आ गया कितना, 29। यहाँ पर हम 29 रख देंगे। तो यहाँ पर 29, यहाँ पर सबको दिया है, तो पहले a³ + b³ c का मान कितना है, यहाँ पर ये निकाले हैं ना 99, तो 99, और उसके बाद माइनस 3abc, तो abc हमें निकालना ही है, abc बराबर a + b + c का मान कितना है 9,
अब उसके बाद इसका मान हमने कितना निकाला अभी 29 माइनस ए बी प्लस बी सी का मान कितना है, यहाँ पर देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है 26 तो है, तो 99 और माइनस 3 ए बी सी बराबर 9 इंटू ए कितना हो जाएगा 3, तो 3 तो 9 3 27, तो 27 इधर लाएंगे तो 99 माइनस 27 बराबर 3 ए बी सी, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यानी कि यहाँ पर 99 में 7 गेन कितना हो जाएगा दोस्तों कि 72 हो जाएगा ना 3 ए बी सी, तो यहाँ पर ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा 24, तो 24 इसका राइट आंसर यानी कि 20 का राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला वाला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दिया है कि 19 माइनस 5x प्लस 19 प्लस 5x समान हो जाए, यानी कि दोनों बराबर करके केवल x का मान निकाला है। तो 19 माइनस 5x बराबर 19x प्लस 5, तो यहाँ पर ये 19 यानी कि 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 19 में 5 गेन 14 अपान 19 5 यानी कि 5x इधर जाएगा तो इसमें ऐड होगा तो 19 5 24x, तो x का मान आ गया सिंपल सा 14/24, तो 2 से काट दीजिए 7/12, तो 7/12 इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 18 वाला क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 8, यानी कि x प्लस वाई बराबर दिया है 10 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है यहाँ पर कितना कि 68। यहाँ पर एक्स वाई का मान पूछा है, तो x प्लस वाई का फार्मूला तो आप लोग पता होगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 का ए बी होता है, तो 2 का यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा। x प्लस वाई 10 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर यहाँ पर इतने का मान 68 दिया है, तो 68 प्लस 2xy, तो इसमें से घटा देंगे तो यह कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर 9 में से ये 32 बराबर 2xy, तो यहाँ पर xy बराबर क्या हो जाएगा 16, तो 16 इसका राइट आंसर। तो चलिए डी वाला इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोड तथा माध्य 7 और 8 है। तो मोड हमें दिया है, मोड का मतलब आप लोग जानते हैं ना दोस्तों, मोड मतलब होता है बहुलक। मोड का मान 7 दिया है और यहाँ पर मोड और मीन दिया हुआ है। मीन का मान कितना है, मीन का मान 8 है, तो यहाँ पर हमें मीडियन ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप लोगों को एक रिलेशन पता होगा कि जो मोड होता है कि मोड बराबर होता है, यानी कि हम हिंदी में लिख दे रहे हैं कि बहुलक बराबर जो होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये आप लोगों को रिलेशन पता होना चाहिए। 2 माध्य, इस पे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, सभी में ये क्वेश्चन आप लोगों को इस रिलेशन से देखने को मिलता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, मीडियन, यानी कि हमें यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बहुलक दिया हुआ कितना, मोड दिया हुआ कितना 7, तो 7 बराबर 3 इंटू मीडियन तो हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे इसे हम लिख देते हैं। तो उसके बाद क्या है कि 2 माइनस है, -2 इंटू मोड, मीन कितना दिया हुआ है 8, तो यहाँ 2 इंटू 8 कर देंगे, तो 7 बराबर 3, इसको हम x मान ले रहे हैं, माइनस 8 दूनी 16, तो 16 इधर लाएंगे तो 16 7 कितना हो जाएगा 16 4 20, यानी कि 23, तो 23 बराबर 3x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 23/3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तो बढ़ते हैं, और ये दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20वां वाला। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 20वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि a + a+3 a+6 और यहाँ पर इसका मीन दिया हुआ है कितना 10, तो a का मान, मीन मतलब दोस्तों माध्य, तो माध्य कैसे निकालते हैं, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो माध्य कितना है 10 बराबर यहाँ पे कुल पदों का योग ज्ञात जोड़ लेना है, तो कुल पद कितने हैं 5, यहाँ पर सिंपल से 5a हो जाएगा, 5a हो जाएगा। उसके बाद प्लस, और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 3 + 6 यानी कि 3 6 9 प्लस 9 यानी कि 18 + 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 30, तो 30 अपन कुल संख्या कितनी है 5, तो ये यहाँ से हम a का मान सिंपल से निकाल सकते हैं। तो 50 बराबर 5a
प्लस 30, यहाँ पर इधर लेंगे तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 20, ए बराबर कितना हो जाएगा 4। तो सिंपल से 4 आंसर आ गए। तो दोस्तों हमने मैथ के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल बता दिए हैं। दोस्तों हमने आप लोगों को स्क्रीन में नहीं बताया, वहाँ से आप लोगों को दिक्कत हो जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ से बताया। दोस्तों इसका सारा सलूशन 2 पार्ट में कराएंगे, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए।